अस्सलाम वालेकुम। वी डिस्कसिंग अबाउट द प्यूपिरल सेप्सिस और उसमें हमने देखा कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं और प्रिवेंशन हम इसकी कैसे कर सकते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स का थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो हमने पिक्चर के थ्रू देखा था। यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को जो है वो फीवर, राइगर्स होंगे, मेलेज, हेडेक होगा, इसके साथ साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, ऑफेंसिव लोकिया होगा, उसको सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज भी होगा। तो आप अगर सिनेरियोज़ अगर हम देखेंगे ना अभी, तो आपको मिल रहा होगा कि उसको ये सारे सिम्टम्स भी आ रहे होंगे और अलॉन्ग विद दैट उसको पोस्टमार्टम हेमरेज भी होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेज का एक कॉज है सेप्सिस। उसके बाद यह है कि साइंस क्या होंगे, पायरेक्सिया होगा, टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया अगर एसोसिएटेड है तो हमने लाजमी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। यूट्रस बॉगी टेंडर होगा, लार्जर होगा। जब हम एग्जामिन करेंगे ना तो पेशेंट को पेन होगी। देन इन्फेक्टेड वुंड्स होंगे तो सी सेक्शन को कंसिडर, या पेरिनियल इंजरीज़ को हम कंसिडर करेंगे, उसकी वो हमें नज़र आ जाएंगे। फिर अगर फिर जो है पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है ना, मतलब कि पेरिटोनिज्म उसकी जो है वो होगी इशू। अगर वो स्प्रेड इतना कर गया है कि वो पेरिटोनियम में चला गया ना, तो वहाँ पर पेरिटोनाइटिस हो सकता है ना, तो इसका वो है और उसके साइंस आ रहे होंगे। देन पैरालाइटिक आइलियस हो सकता है, हमें जो है वो पैरामीट्राइटिस मिलेगा तो वहाँ पे एडनेक्सा मिलेंगे, और एडनेक्सा जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। एडनेक्सा मीन्स के जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है यूट्रस के इर्द गिर्द, तो उनका हमें मिलेगा। बॉगीनेस इन द पेल्विस मिलेगी ड्यू टू द पेल्विक एब्सेसिस। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए क्या करवाते हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखें इन्फेक्शन के केस में सबसे पहले जो हमारी जनरल इन्वेस्टिगेशन होती है दैट इज़ सीबीसी। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, एनीमिया मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। देन हम यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस मिलेंगे। फिर हम जो है वो मतलब कि करवाएंगे कल्चर ऑफ द ब्लड और स्वैब्स फ्रॉम द हाई वेजाइना और इन्फेक्टेड वुंड, तो हमें उसमें जो है बैक्टीरिया मिल जाएंगे। देन हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मिल सकते हैं, पेल्विक एब्सेसेस मिल सकती हैं और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। देन हम क्लॉटिंग स्क्रीन करवाएंगे तो हमें जो है वो कोगुलेशन, DIC के जो है चीज़ें मिल रही होंगी कि डी डाइमर्स, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, फाइब्रिनोजन का लेवल और ये सब कुछ। देन हम ब्लड लैक्टेट लेवल करवाएंगे तो हमें एसिडोसिस मिल जाएगा। हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस देखेंगे तो एसिडोसिस मिलेगी और हाइपोक्सिया मिलेगा। तो दैट सजेस्ट दैट देयर इज़ अ शॉक इन द बॉडी। तो CBC, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, कल्चर, pelvic अल्ट्रासाउंड, क्लॉटिंग स्क्रीन, ब्लड लैक्टेट लेवल एंड आर्टीरियल ब्लड गैसेस। नाउ हाउ विल यू ट्रीट दिस? तो ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ एक्चुअली थ्रू द एंटीबायोटिक्स। तो IV इन्फ्यूजन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स करेंगे और फिर हम जो है उनको 48 आवर्स तक कंटिन्यू रखेंगे टिल द फीवर इज़ रिजॉल्व्ड। देन हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम ऑक्सीजन, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, अगर रिससिटेशन की ज़रूरत है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। हम उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाइटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। हम उसकी जो है वो फ्लूइड्स देंगे उसको अगर ब्लड की ज़रूरत है ड्यू टू हेमरेज हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे और उसकी ब्लैडर केयर करेंगे, सो द यूरिन इनपुट एंड आउटपुट मॉनिटरिंग। सो ये हमारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। देन इज़ द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि जो सिम्टम आ रहा है उसको ट्रीट कर दो। दर्द है, एनाल्जेसिया दे दो, एंटीपायरेटिक्स दे दो फिवर है तो, और एंटीबायोटिक्स दे दो अगर इन्फेक्शन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं। देन surgery may be necessary to remove any remaining products of conception or to drain the local lesions such as an infected episiotomy है incision made during delivery may need to be opened and drained। तो जो मसला है उसको ट्रीट करो। सी सेक्शन के वूंड में इन्फेक्शन है तो उसको साफ़ करो, उसको सूचर्स को खोलो, उसको सफाई करो, उसकी ड्रेनेज करो। एपिजियोटमी में मसला है तो उसको ठीक करो। रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है तो उनको रिमूव करो। In the presence of thrombophlebitis, heparin therapy will be needed to provide the anticoagulation। सो इस तरह से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये आपकी बुक का टेबल है, देखें अगर पेशेंट सिम्टम्स के साथ आ रही है कफ, पुरलेंट, स्पूटम एंड डिस्निया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि पेशेंट को लंग का इन्फेक्शन है, निमोनिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे, स्पूटम करवा लोगे कल्चर,
सेंसिटिविटी और चेस्ट एक्सरे करवा लोगे। मैनेजमेंट क्या करोगे? फिजियोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट को सोर थ्रोट और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है तो आप क्या कंसिडर करोगे कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की वजह से सेप्सिस हुई है, तो आप उसको थ्रोट स्वैब लोगे और एंटीबायोटिक्स दे दोगे। देन आप जो है अगर उसको पेशेंट को हेडेक, नेक स्टिफनेस और जो है इसके मसले आ रहे हैं तो यू विल कंसिडर मेनिंजाइटिस, तो उसके लिए आप लंबर पंक्चर करोगे, उसको बैक्टीरिया को देखोगे, एंटीबायोटिक्स दे दोगे। अगर पेशेंट डिस्यूरिया और लॉइन पेन और टेंडरनेस के साथ आ रही है, सो यू विल कंसिडर दैट किडनी प्रॉब्लम है, पायलोनेफ्राइटिस है, तो यू विल चेक द यूरिन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, माइक्रोस्कोपी एंड एंटीबायोटिक्स एंड द फ्लूइड्स इंटेक इंक्रीज्ड। देन सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज है, टेंडर बल्की यूट्रस है, तो यू विल कंसिडर द एंडोमेट्राइटिस और द रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। तो उस केस में आप क्या करोगे, मतलब कि सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस हो रहा है, तो यू विल कंसिडर एंडोमेट्राइटिस एंड रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। तो उसकी वजह से फिर आप क्या करोगे, क्लिनिकली डायग्नोज कर लोगे इसको कि पोस्टमार्टम हेमरेज भी है और साथ में टेंडर यूट्रस भी है, इट मीन्स दैट समथिंग इन्फेक्शन इज़ इन देयर। तो यहाँ फिर आप साथ में क्लिनिकल डायग्नोस करके पेल्विक अल्ट्रासाउंड करके देख लोगे तो आपको अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नज़र आ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, हम एंटीबायोटिक्स देंगे और यूट्राइन की इवैक्यूएशन करेंगे, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करेंगे। अगर पेशेंट जो है वो पेल्विक पेन या टेंडरनेस के साथ आ रही है और साथ में उसको काफ पेन है, तो यू विल कंसिडर द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो उस केस में आप डॉपलर करोगे और वीनोग्राम करोगे लेग्स का और फिर उसको हैपरिन थेरेपी दोगे। अगर पेशेंट चेस्ट पेन और डिस्निया के साथ आ रही है अलॉन्ग विद द काफ पेन, तो फिर आप कंसिडर करोगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, जैसे हमने यूक्यूज़ भी डिस्कस किया है। यू विल डू द इन्वेस्टिगेशंस, चेस्ट एक्सरे, आर्टीरियल ब्लड गैसेज, लंग परफ्यूजन एंड एंजियोग्राम। तो फिर आप क्या करोगे, हैपरिन दे दोगे। देन पेनफुल इंगॉर्ज ब्रेस्ट अगर आपको मिलती हैं तो यू विल कंसिडर द मास्टाइटिस एज अ कॉज ऑफ पीपियल सेप्सिस, तो उसमें ब्रेस्ट सेप्सिस एज अ कॉज ऑफ पीपियल सेप्सिस। सो यू विल डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यू विल एक्चुअली जो भी है उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करवाओगे और फिर उसकी एंटीबायोटिक्स दोगे और उसकी ड्रेनेज करोगे, NCN ड्रेनेज करोगे। सो अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। प्राइमरी पेरिस वुमेन प्रेजेंटेड विद अ फीवर ऑफ 101 ऑन द 6th day ऑफ हर होम डिलीवरी, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है, कोई C-सेक्शन का वूंड है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, या फिर हम देख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, प्रोलॉन्ग लेबर है, मल्टीपल विजाइनल एग्जामिनेशन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एंड मतलब इसमें ना आपने लिखना है वो जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, मदर रिलेटेड कॉजेज़ क्या हैं इन्फेक्शन के, और जो है डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी रिलेटेड क्या है, तो वो जो एक स्लाइड थी ना वो इसमें आप लिखोगे। देन आता है व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में अभी हमने चेक किया, वो एक स्लाइड थी हमारी जो बुक की एक पिक्चर थी जिसमें हमने देखा था CBC, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, हाई विजनल स्वैब्स, पल्पिक अल्ट्रासाउंड, कोगुलेशन, स्क्रीन, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। वो वाली स्लाइड आपने इसमें लिख देनी है सिंपली। और फिर इसकी ट्रीटमेंट प्लान हम देखते हैं अभी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखें कि हैवी विजाइनल ब्लीडिंग के साथ तो वो आ रही है, लेकिन साथ में देखें लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पंजेंट लोकिया है, तो ये है तो पोस्टमार्टम हेमरेज है, लेकिन पिप्यूरियल सेप्सिस इज़ द कॉज, क्योंकि लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पंजेंट लोकिया आर द फीचर्स ऑफ पिप्यूरियल सेप्सिस। तो पिप्यूरियल सेप्सिस इज़ द कॉज लीडिंग टू पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसमें आप इन्वेस्टिगेशंस लिखोगे इसकी 2, और फिर मैनेजमेंट प्लान में आप उसकी भी मैनेजमेंट लिखोगे, पिप्यूरियल सेप्सिस की भी, और साथ में हाउ विल यू मैनेज द पोस्टमार्टम दिस ब्लीडिंग, उसको भी आप मैनेज करोगे। 30 years old para 2 presents in the labor ward with a history of home delivery 3 days back। देखो जरा घर में डिलीवरी करवा के आ रही है, हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स, डिस्यूरिया, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस। सो इट विल बी द प्यूपेरियल पेल्विक ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्यूरिया, राइगर्स, फीवर उसके साथ एसोसिएटेड है, तो दिस विल बी द पेल्विक ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाउ विल यू मैनेज हर, मैनेजमेंट इसकी डिस्कस कर लेते हैं सबकी इकट्ठी, लेकिन मैंने आपको बता भी दी थी, वो एक स्लाइड थी ना मैनेजमेंट की, वही आप इसमें लिखोगे। 30 years old para
पैरा 2 presented emergency room after 7 days of spontaneous vaginal delivery at home। वो भी घर में बर्थ हुई है, तो घर में एसेप्टिक टेक्निक्स होंगी। तो अब क्या होगा, फीवर, राइगर्स हो गया, डिस्यूरिया, फाउल स्पेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, अगेन द पिप्यूरल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशंस क्या करोगे, वही वाली स्लाइड टेबल बना देना है, हाउ विल यू मैनेज। देन देखें पैरा 3+0 हैड spontaneous vaginal deliveries 2 days back। शी हैज़ प्रेजेंट एमरजेंसी विद हाई ग्रेड फीवर, ये देखो 102 फीवर है उसको। एपिजियोटमी, वुंड इज़ हेल्दी, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड लेग्स आर नॉर्मल। तो व्हाट विल बी द मोस्ट कॉज ऑफ हर फीवर, तो फीवर जो है दिस इज़ पिप्यूरियल इन्फेक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरीज उसकी हुई हैं और अब उसको फीवर के साथ आ रही है, लेकिन एपिजियोटमी की वजह से नहीं हो रही, या उसकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब निमोनिया नहीं है, उसको ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लेग्स नॉर्मल हैं, तो दिस विल बी द पिप्यूरल सेप्सिस। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिजम्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको नहीं बताए। इसमें ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं और ग्राम वेरिएबल हो सकते हैं, एनारोब्स हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव में कौन से आते हैं, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड ऑरियस, और बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, बी एंड डी, और इंटीरोकोकस जो हमारे होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस फिशालिस, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम नेगेटिव में आपको पता है ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सियला निमोनिया, सूडोमोनास, प्रोटियस, ये इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम वेरिएबल में गार्डनेला वेजाइनलिस, इसका हमने अलग से एक टॉपिक भी डिस्कस किया था जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। एनारोब्स में कौन से आते हैं, वी हैव द बैक्टीरियोइड्स, वी हैव द फ्यूजोबैक्टीरियम या पेप्टोकोकस। देन मिससेलेनियस में क्या आते हैं, क्लेमेडिया, माइक्रोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, ठीक है। ये इन्फेक्शंस हो गए। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पिप्यूरियल सेप्सिस, तो रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, एंटीनेटल इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, सी सेक्शन, वही वाले सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया पिप्यूरल सेप्सिस के, जिसमें आप लिखोगे मैटरनल कॉजेज़ क्या हैं, पेशेंट रिलेटेड और डिलीवरी रिलेटेड, उसको वो स्लाइड आप ड्रॉ कर दोगे। देन इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे, इन्वेस्टिगेशंस अगेन वही वाली टेबल वाली स्लाइड है। 35 years old, मल्टी पैरा, पायरेक्सिया, राइगर्स, डिस्यूरिया, फाउल स्मेलिंग, लोकिया, 3 days आफ्टर डिलीवरी एट होम। तो ये भी सारे क्या हैं, पिप्यूरियल पेल्विक ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस हैं। फाउल स्मेलिंग लोकिया जो है, इससे पता चल रहा है कि जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। हाउ विल इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट हर, अगेन द सेम क्वेश्चन। हम सिनेरियो पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सबकी सेम है, और ट्रीटमेंट मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी वो आप लिख सकते हो, जो टेबल ड्रॉ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे इसको। देन देखिए 26 years old लेडी, presented 8 days following vaginal delivery by mid-5 at home, पायरेक्सिया के साथ आ रही है, तो हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट एंड मैनेज हर, सेम क्वेश्चन। दैन 35 years old ग्रैंड मल्टीपैरा presented with the पायरेक्सिया, राइगर्स, डिस्यूरिया, फाउल स्मेलिंग, लोकिया, 3 days after delivery, तो डायग्नोसिस अगेन दैट पिप्यूरल सेप्सिस एंड देन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट द सेम क्वेश्चन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्लाइड आपकी यूक्यू है, बार बार रिपीट हुई हुई, ये वाली स्लाइड आपकी यूक्यू है, बार बार रिपीट हुई, और ये वाली स्लाइड है आपकी जो कि आप अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ट्रीट करोगे उसको। सो ये सारी चीज़ें हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं। अब ये असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, सूडोपेरामीट्राइटिस और पेल्विक सेलुलाइटिस, या ब्लड एंड लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। तो ये रूट्स ऑफ स्प्रेड भी आपको पता होना चाहिए कि पिप्यूरल सेप्सिस जो है वो कैसे होती है, कि फॉर एग्जांपल लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ था, तो वो इन्फेक्शन प्लेसेंटल वहाँ से पास होकर फिलोपियन ट्यूब्स में चला गया तो सेल्पेंजोफ्राइटिस हो सकता है। अगर वो पेल्विक पेरिटोनियम में चला गया तो पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, वहाँ पे जाके पेल्विक एब्सेसिस बन सकती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट स्प्रेड होता है, फॉर एग्जाम्पल कि इन्फेक्शन हुआ, वो मायोमीट्रियम में चला गया, पैरामीट्रियम में चला गया, एंडोमीट्राइटिस पैरामीट्राइटिस कॉज करवा दी और वहाँ से पेल्विक पेरिटोनाइटिस और एब्सेसिस बना दी। या लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, लाइक सेप्टिक थ्रोम्बोइम्फोलेबाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जनरलाइज सेप्टिसीमिया और एंडोटॉक्सिक शॉक की तरफ जा सकता है थ्रू द लिम्फेटिक्स एंड ब्लड। मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब जी हमने बात करनी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, उसके यूक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं इसी से। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स। कुछ नॉर्मल होता है फिजियोलॉजिकली, हर मदर को होता है ड्यूरिंग दिस स्टेट पिपीरियम में, और कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेजेस में चली जाती हैं। होता क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो प्रेगनेंसी के दौरान में था वो अब ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से कुछ केमिकल चेंजेस आएंगी ब्रेन में विच ट्रिगर द मूड स्विंग्स। ठीक है, ये तो पता नहीं क्या मैंने डाल दिया अंदर। तो पोस्टपार्टम, सबसे पहले पोस्टपार्टम नॉन साइकोटिक डिप्रेसिव इलनेस होती है जो कि फ़र्स्ट ईयर आफ्टर डिलीवरी में हो सकती है। तो नॉर्मल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी में आती हैं, तो उसमें वी हैव द पोस्ट नेटल पिंक्स। पोस्ट नेटल पिंक्स क्या होते हैं कि पहले जो डिलीवरी के 24 to 48 आवर्स होते हैं उसमें मदर का जो मूड होता है वो एलिवेट हो जाता है, वो एक्साइटमेंट फ़ील करती है, बहुत ओवर एक्टिविटी करती है और उससे सोया भी नहीं जाता। इतनी खुश होती है ना कि यार मेरा बच्चा पैदा हुआ है, इतनी खुश होती है कि दीज आर द पोस्ट नेटल पिंक्स। कि ये आपको पता होना चाहिए कि पहले 24 से 48 आवर्स के अंदर जो पिंक्स होते हैं। फिर पोस्ट नेटल ब्लूज़ होते हैं। पोस्ट नेटल ब्लूज़ में क्या होता है कि ना, अब जो है फ़र्स्ट 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि मदर जो है उसको फटीग होना शुरू होती है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, सोया नहीं जाता, उसका मूड डिप्रेस हो जाता है, रोती रहती है फजूल में और खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। मतलब दिस इज़ नॉर्मल, कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये, और फिर हमने उसको देखना होता है कि कहीं इसके ब्लूज़ जो है ना वो फर्दर डिप्रेशन में या साइकोसिस में ना चले जाएँ। वैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इसको हमने प्रिवेंट करना होता है कि फ़र्दर ये स्प्रेड ना, मतलब इसको ज़्यादा ना हो जाए। पोस्टमार्टम ब्लूज़ जो है ना ये फ़र्स्ट 2 वीक्स में होते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना फ़र्स्ट ईयर में होता है किसी भी वक्त। ब्लूज़ जो होते हैं उसमें एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखें डिप्रेशन में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, डिप्रेशन में तो बहुत मसले होंगे। ये 3 चीज़ें होती हैं, एंटी डिप्रेशंस हम देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अदर नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ पता भी होंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसकी बात करते हैं कि हमने मदर से जो है ना उसकी कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस करने होते हैं कि हमने बस ध्यान रखना होता है कि इसकी मेंटल हेल्थ ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पिंक्स हैं, ब्लूज़ हैं या डिप्रेशन में जा रही है। तो हम उससे पूछेंगे कि एट बुकिंग एंड इन द पोस्ट नेटल पीरियड एटलीस्ट ट्वाइस, हम उससे पूछेंगे ड्यूरिंग द पास्ट मंथ हैव यू ऑफन फेल्ट डाउन डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या आपको नाउमीदी होती है कि आप डिप्रेशन में जाती हैं या आपको डाउन फील होता है। ड्यूरिंग द पास्ट मंथ हैव यू ऑफन हैव बीन बॉर्डर्ड बाय हैविंग लिटिल इंटरेस्ट और प्लेयर इन डूइंग थिंग्स। कामों में दिलचस्पी रहती है या नहीं। आर दीज फीलिंग समथिंग यू नीड और वांट हेल्प। क्या आपको उस मदद की ज़रूरत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन के। पास्ट हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस है, डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी उसको। ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर्स आ सकते हैं लाइक सी सेक्शन, फीटल और न्यूनेटल लॉस। सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रेवेशन होती है, उसके हावंद के साथ उसके रवैया, मतलब हावंद का उसके साथ रवैया अच्छा नहीं था। रीसेंट एडवर्स लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं लाइक उसकी ख़ानदान में किसी की मौत हो गई या इस तरह से कुछ। स्फीयर पोस्ट नेटल ब्लूज़, उसकी वजह से फिर दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डिप्रेशन। और सिम्टम्स क्या होंगे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के बैठ जाएगी, भूख उसको लगेगी नहीं, और उसकी मूड वेरिएशंस आएंगी, और फिर जो है उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, लिबिडो उसकी लो हो जाएगी, और उसको मतलब इंजॉय नहीं करेगी, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ में, उसकी कंसंट्रेशन किसी चीज़ में नहीं होगी, हर वक्त फजूल में रोती रहेगी, गिल्ट होता रहेगा उसको लगेगा मेरी ज़िंदगी फजूल है, और एंजाइटी हो जाएगी उसको बहुत ज़्यादा, और उसका दिल करेगा मैं अपने आप को मार लूँ, क्या ज़िंदगी है, और अपने आप को भी मार लूँ, अपने बच्चे को भी मार लूँ। तो ये जो अपने आप को मार लूँ, बच्चों को मार लूँ ना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, ये ब्लूज़ नहीं है, दीज आर द डिप्रेशन साइंस। सो एडवर्स सेक्वेलाe क्या होते हैं कि फ़िज़िकल मॉर्बिडिटी हो सकती है, सुसाइड कर सकता है, बच्चे को मार सकती है वो, और कोई मॉर्बिडिटी हो सकती है, दूसरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल अटैचमेंट उसकी जो है वो बच्चे के साथ सही नहीं रहेगी, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की सही नहीं होगी, और लेटरली वक्त क्या होगा कि
बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल या कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स उसके ख़राब होंगे क्योंकि उसको केयर नहीं मिल रही ना, और बच्चे की मॉर्बिडिटी को ख़तरा होगा और मैरिटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब उनके दरमियान में बिल्कुल ख़त्म, और फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। सो यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने करना है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो एक चीज़ थी ना, आपको समझ आ गई कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। अब एक चीज़ होती है साइकोसिस, कि अब बंदा ना पागल हो जाएगा एक किस्म का। तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट से आपको बताती हूँ।